और रेलवे को लेकर जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो काम कर रही हैं। कैपेक्स तो इस बार रेलवे का बहुत ज़बरदस्त है, रिकॉर्ड स्तरों पर 9 गुना 2014 के बाद आया। अमीषा मैम, यही आपसे समझना है, सरकार ने ना दो काम तो बहुत ही शानदार किया और दिखते भी है और विजिबल भी हैं। फर्स्ट, क्योंकि रियल एस्टेट के साथ करीब करीब 20 सेक्टर और जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इस सेक्टर को कमज़ोर नहीं किया जाए बल्कि इसका कैपेक्स बढ़ाया जाए। ये सरकार की डेलिबरेटली सोच है, चुनाव से पहले रोजगार और ग्रोथ सब दिख जाए। दूसरा, रेलवे को लेकर ट्रांसमिशन बहुत अच्छा हो रहा है। इन दोनों पे जल्दी से आपका एक व्यू पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एकदम हाईएस्ट मल्टीप्लायर इम्पैक्ट वाले दोनों सेक्टर हैं। ग्लोबली लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी जो रियल एस्टेट का मल्टीप्लायर है अभी भी बहुत हाई है। तो हमारे वहां तो डेफिनेटली ग्रोइंग इकोनॉमी में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये दोनों जो स्पेंड है, मेरे ख्याल से उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और रियल एस्टेट में तो एनी विच प्राइवेट रियल एस्टेट इज आल्सो डूइंग वेल। तो जो सप्लाई करती हुई सभी कंपनीज है, उसमें स्टील और सीमेंट भी आ जाते हैं, उसमें टाइल्स भी आ जाती है, उसमें पाइप नल पंखे भी आ जाते हैं। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज को स्विचेस भी आ जाती है, फायदा होगा ये जो स्पेंड है उससे। और रेलवे का भी डबल फायदा है। व्हाइल यू डू कैपेक्स ड्रिवन कंपनियों को फायदा होता है और उसके बाद पूरी इकोनॉमी का कॉस्ट स्ट्रक्चर नीचे आता है, उससे लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही फायदा होता है। तो ये दोनों सेक्टर इन द शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा करेंगे। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म आप इन दोनों सेक्टर्स पे बुलिश भी हैं और आपके जो 8 मार्क्स आपने दिए हैं टोटल बजट में, मैं ये भी मानता हूँ कि आपने इन दोनों सेक्टर्स की वेटेज भी अच्छे बखूबी रखी होगी इन्हीं 8 मार्क्स के अंदर। विनय, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, आप इन दोनों सेक्टर्स में से कोई एक एक शेयर मेरे को बता सकते हो जो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा हो? रेलवे के कई सारे शेयर्स हैं और साथ ही कोई रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हो, वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो सकता है, वो हुडको भी हो सकता है, डीएलएफ भी हो सकता है। जी। तो रेलवे के स्टॉक्स की बात करें तो हमारी फंडामेंटल टीम का इरकॉन इंटरनेशनल पे एक बुलिश व्यू है और हमारे रिपोर्ट भी खड़ी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड की है। हालांकि टेक्निकली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक प्राइस में डिस्काउंटेड भी था। एक इवेंट के बाद एक आज प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखा है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिन में ये स्टॉक करेक्शन दिखाए। तो रेलवे के स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़त होने के बाद थोड़ा करेक्शन आए तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो इरकॉन इंटरनेशनल इज अ स्टॉक विच वी लाइक फ्रॉम दी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और अगर दूसरे स्टॉक्स की बात करें जो ओवरऑल जो हमको अच्छा लग रहा है मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में से, वो है पीएनसी इंफ्रा। तो पीएनसी इंफ्रा टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी कन्विंसिंग है। और अगर लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो हमें पसंद है लार्सन एंड टुब्रो। तो कैपिटल गुड सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स की बात कर रहे हैं और जिस तरह से आपने समझाया कि बजट में अनाउंसमेंट हुई है, तो क्लियरली एक पॉजिटिव आउटकम है और टेक्निकल स्ट्रक्चर पहले से ही स्ट्रांग है। तो लार्सन इन लार्ज कैप, पीएनसी इंफ्रा इन मिड कैप, और अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक की बात करें तो हमारी पसंदगी का स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। हो गया, पीएनसी इंफ्रा हो गया, एलएनटी हो गया। हालांकि रेलवे को लेकर अब इन्हें ये बात भी रख रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन हाँ, जिनको लंबी अवधि के लिए रखना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उनके लिए थीम ये सेक्टर्स दोनों ठीक है। शेयर्स आपके सामने आ गए हैं।